जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। आज बिहार का हर युवा इसे ही अपना मूल मंत्र मानकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु सरकारी उदासीनता, उनकी नीतिगत अकर्मण्यता और सत्ता में बैठे मठाधीशों की वैचारिक शून्यता ने आज उन्हें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से एक रास्ता तो पलायन की तरफ जाता है और दूसरा उन्हें अपने सपनों को रौंदते हुए आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अगर उनके हक की बात करने कोई सामने आया तो वो नाम है वेंकटेश कुमार शर्मा का। पटना जिले के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में जन्मे वेंकटेश कुमार शर्मा एक किसान परिवार से आते हैं। एक ऐसा गांव जो मूलभूत सुविधाओं से दूर विकास की बाट जोह रहा था। ऐसे परिवेश में अपना बचपन बिताने वाले वेंकटेश कुमार शर्मा लोगों के जीवन में रोजमर्रा आने वाली दिक्कतों से भली भांति अवगत थे। बचपन में ही गरीबी के दर्द को बहुत करीब से देखा, पर मन में अपने दम पर कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति भी थी। पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले वेंकटेश कुमार शर्मा छात्र जीवन से ही राजनीति व उससे कहीं बढ़कर समाज सेवा में सक्रिय हो गए। घर परिवार से दूर रहकर हर किसी की मदद हेतु, बात चाहे अस्पताल में लोगों के इलाज करवाने की हो या फिर आंदोलन के जरिए छात्रों को उनका हक दिलाने की, हर वक्त सबकी मदद और सेवा के लिए तत्पर रहे वेंकटेश कुमार शर्मा। इसी दौरान वर्ष 2006 में उन्हें पटना यूनिवर्सिटी का सीनेटर नियुक्त किया गया। उन दिनों जब बिहार पलायन के दौर से गुजर रहा था तथा सरकार हर छात्र आंदोलन को कुचलने पर आमादा थी, वेंकटेश कुमार शर्मा ने प्रखरता व मजबूती के साथ अपनी बात उनके सामने रखी तथा उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आगे चलकर वर्षों से लंबित छात्र संघ के चुनाव को भी सुनिश्चित किया गया। अपने इस प्रयास के बाद अब बारी थी सरकार का ध्यान राज्य की गिरती शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आकृष्ट करवाने की, और इसकी बेहतरी के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास भी किया। धीरे धीरे अपार जन समर्थन व वेंकटेश कुमार शर्मा के बढ़ते हुए कद को देखते हुए प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें अपने साथ जोड़कर उनका लाभ लेने की कोशिश की, परंतु लोगों के लिए आवाज उठाने की उनकी प्रवृत्ति और विचारों और सिद्धांतों की इस लड़ाई में उनका साथ किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन का नहीं चल पाया। फलस्वरूप अपने निजी हित अहित की चिंता किए बिना सबको छोड़ उन्होंने विचारों और चरित्र की राजनीति करना ही बेहतर समझा। आज जहां एक और राजनीति में चाटुकारिता, परिवारवाद व भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, ऐसे दौर में भी वेंकटेश कुमार शर्मा सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जहां आज राजनीति में हर तरफ जातिवाद का बोलबाला है, वेंकटेश कुमार शर्मा इन सबों से ऊपर उठकर हर वर्ग के गरीब व असहाय बच्चों के लिए राम नारायण सेवा संस्थान तथा काशी वेद वेदांग विद्यापीठ की स्थापना कर उनके निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की व्यवस्था की। आज भी आम लोगों और बेरोजगार स्नातकों की लड़ाई वेंकटेश कुमार शर्मा पिछले 18 वर्षों से लड़ रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि इनके पक्ष में मतदान कर पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर इस धर्म युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज पूरे भारत में 1,87,00,000 लोग हमारे साथ जुड़कर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वरोजगार के मुद्दे पर राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें तथा वेंकटेश कुमार शर्मा जी के इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।